जी हां, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक है आज और दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन करेगी पार्टी। 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस जल्द करेगी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और इस बैठक के बाद पार्टी हाईकमान को एक सूची भी भेजी जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है तो बैठक में नाम फाइनल होंगे। उसके बाद जो लिस्ट होगी, जो सूची होगी, वो हाईकमान को भेजी जाएगी, जिसके बाद फाइनल मुहर जो है वो लग जाएगी। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक है तो हरियाणा के सभी नामों पर उम्मीद की जा रही है कि चर्चा होगी और सभी सीटों पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार यहां पर बता देगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक, जहां दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन जो है पार्टी आज करेगी। तो देखिए, 2024 का महामुकाबला है और इससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की कोशिश अभी यही है कि जल्द से जल्द हरियाणा में भी सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी कर दे और इसी को लेकर हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली में ये बैठक होगी, जिसके बाद हाईकमान को सूची जो है भेजी जाएगी और फिर लगेगी फाइनल मुहर उम्मीदवारों के नाम पर। और ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में होने जा रही है हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीद है कि सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी हरियाणा की पार्टी, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सृष्टि, ऐलान के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। हालांकि आज 1:30 बजे का समय दिया गया है, 1 से 1:30 बजे के करीब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे, साथ ही अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बावरिया और साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। कुल 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, एक पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही है, वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सभी 9 सीटों पर अभी ऐलान करना बाकी है, उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं। तो संभवतः कहा जा रहा है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि पिछली बार भी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति से पहले, तब भी सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा किया गया था और केंद्रीय चुनाव समिति को नाम डाले गए थे। हालांकि बात नहीं बन पाई क्योंकि एक ही पैनल में सृष्टि एक से ज्यादा नाम डाले गए थे, जिसे लेकर बात नहीं बन पाई। केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा कहा गया है कि फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बैठाई जाए और उसमें एक लोकसभा सीट पर केवल एक उम्मीदवार का नाम सामने लेकर आया जाए, यानी 9 लोकसभा सीटें 9 उम्मीदवार के नाम सामने लाया जाए। ये कहा गया था। बैठक जब खत्म हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रभारी दीपक बावरिया ने संबोधन दिया था और साफ तौर से कहा था कि आज बात नहीं बन पाई। जब उनसे पूछा गया था कि क्या एक भी सीट पर बात नहीं बन पाई, तो उनका कहना था कि 9 सीटें हैं, सभी का एक साथ ऐलान किया जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कल यानी 13 अप्रैल को कहा जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी, तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। सभी 9 नामों को लेकर चर्चा किया जाएगा, यानी 9 लोकसभा सीटों को लेकर 9 नाम तैयार किए जाएंगे और उन्हें हाईकमान यानी केंद्रीय चुनाव समिति को दिया जाएगा। और कल यहाँ पर बार बार ये भी उठ रहा है कि समय इतना लग क्यों रहा है। हालांकि आपने पूरी जानकारी दी किस तरह से एक लिस्ट पहले भी जारी हुई थी, लेकिन एक सीट पर 2 से 3 नाम थे, किसी पर एक नाम भी था, लेकिन फाइनल अभी तक एक भी नाम नहीं हो पाया है। तो समय इतना ज्यादा हरियाणा के लिए कांग्रेस को क्यों लग रहा है? आपकी जगह आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अब जी बिल्कुल सृष्टि, समय बहुत ज्यादा लग रहा है। हालांकि कहा जा रहा था पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सूची नहीं आई थी सृष्टि, तब लगातार कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा था कि इंतजार किया जा रहा है, वेट एंड वॉच किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने सभी 10 उम्मीदवारों के नाम सामने लेकर आएगी, तब संभवतः कांग्रेस अपनी सूची लेकर आएगी। ये शुरुआत में कहा जा रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 10 उम्मीदवार को सामने मैदान में उतार दिया, तो अब लग रहा था कि अब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतार देगी। हालांकि तब भी कांग्रेस के द्वारा नहीं उतारा गया। लीडर्स का कहना है कि अभी समय है, यानी
यानी छठे चरण में हरियाणा को लेकर चुनाव होने हैं, तो काफी समय है, चर्चा की जाएगी और जिताऊ उम्मीदवारों को सही जगह से उतारा जाएगा। अच्छे से चर्चा की जा रही है और साथ ही ये भी कहना था कि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में काफी आवेदन आए थे, करीब 250 के करीब आवेदन आए थे, जिस पर हमें चर्चा करनी है, डिस्कशंस करने हैं और जिताऊ उम्मीदवारों को उतारना है लोकसभा चुनाव में। इस वजह से देरी हो रही है। हालांकि देखिए सुशील, पिछली बार भी कहा जा रहा था जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी कि इस बार संभवतः सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे, पर भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाए। हालांकि अगर हम ध्यान दें तो पिछली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कुमारी शैलजा भी मौजूद थी, साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद है। अगर हम ध्यान दें तो जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिस भी प्रदेश को लेकर चर्चा की गई है, उस प्रदेश के सीएम या फिर नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष, प्रभारी और ये 4 लोग उपस्थित रहते हैं। मगर खास बात ये थी, जब पिछली बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, हरियाणा को लेकर चर्चा किया था, तो कुमारी शैलजा भी मौजूद थी, जिनका नाम भी पैनल में डाला गया है अंबाला से, और साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी उस बैठक में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जाए थे, कुछ नई बात भी सामने आ सकती है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पिछली बार कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाए। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि कल सूत्रों के हवाले से कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, हरियाणा को लेकर चर्चा होगी और संभवतः 13 की रात तक या 14 की सुबह तक सूची सभी 9 लोग उम्मीदवारों को लेकर सामने आ जाएगी। की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी सीटों पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार उतार देगी, लेकिन डिसीजन लेने में यहाँ पर कांग्रेस को समय लग रहा है, जो कि साफ नजर भी आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता, आपने जानकारी दी, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए 24 का महामुकाबला है। इधर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक जो आज होने जा रही है, उससे उम्मीदें यही हैं कि हरियाणा के सभी उम्मीदवारों पर फैसला जो है पार्टी ले पाएगी।